हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ मैं राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज 11। दोस्तों, इससे पहले मैं 10 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेरे वीडियोज़ को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अपने साथियों में, अपने सगे संबंधियों में भी वीडियो शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों, और सब्सक्राइब कराइए चैनल को। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी के उपदेशों का संग्रह किन ग्रंथों में मिलता है? तो सिम्बूधड़ा ग्रंथों में मिलता है। सिम्बूधड़ा में ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? तो राजसमंद झील की पाल पर दोस्तों घेवर माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 3। निम्न में से किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? निम्न में से किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? तो रामानंदी संप्रदाय को दोस्तों सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ मंदिर और उनकी जगह दी गई है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, इसमें गलत युग्म है दोस्तों। सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर में, दिलवाड़ा मंदिर आबू में है, महानालेश्वर मंदिर मैनाल में है। सोम माही जाखम नदियों के तट पर स्थित भारत का एकमात्र मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, दोस्तों आपको पता है कौन सा है? वेणेश्वर महादेव मंदिर, जो डूंगरपुर में है, जहां सोम माही जाखम 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है नेवटापुरा गांव में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पहले आ चुका है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला प्राचीन वस्त्र नांदना है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में सुमेलित करना है दुर्ग और नदियाँ। दुर्ग और नदियाँ दी गई है, उनको सुमेलित करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर है। गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर है। गागरोन का दुर्ग दोस्तों काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है, गागरोन झालावाड़ में। भैंसौरगढ़ का दुर्ग ये चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में आता है, चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। मनोर थाना दुर्ग तो दोस्तों ये परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर है। मनोर थाना दुर्ग परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर। ऑप्शन 2। बजादा क्या है? बजादा क्या है दोस्तों? बजादा गिरिपथ ढाल का निम्न भाग है। गिरिपथ ढाल का निम्न भाग। राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, बूंदी और कोटा जिले में। उप आर्द्र ऑप्शन 3। राजस्थान के पूर्व भाग में जल स्तर का ढाल किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर। पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान के पूर्व भाग में जल स्तर का ढाल है। ऑप्शन 1। जवाई, जोजड़ी, बांडी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों लूनी की है। जवाई, जोजड़ी, बांडी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। आपनी योजना का संबंध किससे है? आपनी योजना का संबंध पेयजल सिंचाई परियोजना से है। आपनी योजना का संबंध पेयजल सिंचाई परियोजना से है दोस्तों। ऑप्शन 2। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? इनमें से कौन सी ABCD थी दोस्तों आपको पता है? तो दौसा नहीं थी। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर आता है इसमें। तो दौसा गलत है। डूंगरी अडंगा कुमारी खाने किसके लिए विख्यात है तथा कहाँ पर स्थित है? डूंगरी अडंगा कुमारी खाने किसके लिए विख्यात है तथा कहाँ पर स्थित है? तो संगमरमर नागौर में। संगमरमर नागौर में है दोस्तों ये। राज्य में मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रमुख युग्म है। मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख युग्म उदयपुर, सिरोही है दोस्तों। ऑप्शन 3। वृहद राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कब रखा गया? तो 1 नवंबर 1956 को। वृहद राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कब रखा गया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के दक्षिण का कौन सा स्थान जो अक्षांश रेखा
को स्पर्श करता है? तो दोस्तों बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा का, जो अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है। कर्क रेखा भी गुजरती है यहाँ से। राजस्थान का पूर्वी स्थान कौन सा है जो देशांतर रेखा 78 डिग्री 17 मिनट को स्पर्श करता है? तो सिलाना गांव। राजस्थान का पूर्वी स्थान कौन सा है जो देशांतर रेखा 78 डिग्री 17 मिनट को स्पर्श करता है? सिलाना गांव धौलपुर में है दोस्तों, ऑप्शन 1। निम्न में से किस मुख्यमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो बरकतुल्ला खां की मृत्यु हुई थी। बरकतुल्ला खां की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, ऑप्शन 3। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक 8 वर्ष 2 माह रहा? किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सर्वाधिक 8 वर्ष 2 माह रहा? दोस्तों अरुण कुमार का कार्यकाल 8 वर्ष 2 माह रहा। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, भगवत सिंह मेहता आएगा इसमें, भगवत सिंह मेहता, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप नवगठित राजस्थान में कुल कितने जिले बनाए गए? तो दोस्तों 25 जिले स्टार्टिंग में बनाए गए थे नवगठित राजस्थान में। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगाया गया? डॉक्टर संपूर्णानंद के समय लगाया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद के समय राजस्थान में राज्यपाल शासन लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन 29 फरवरी 1952 में हुआ। 29 फरवरी 1952 में राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 से। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा उदयपुर में हुआ था दोस्तों। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, ऑप्शन 1 राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। राज्य में 2001-2011 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों 21.4% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 की जनगणना में। 21.4, ऑप्शन 1। राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा, कौन सा रहा? तो 1971 से 81 में जो वृद्धि दर रही वो सर्वाधिक रही थी, ऑप्शन 2। निम्न में असंगत को छांटे, लिंगानुपात के संदर्भ में छांटना है। धौलपुर 840, यह संगत है। भरतपुर में 880, करौली में 861, जैसलमेर 852। महिलाओं की साक्षरता दर में राजस्थान में 2001 की जनसंख्या में 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 8.2% की वृद्धि हुई है दोस्तों, ऑप्शन 2। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन 2। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? सागरमल गोपा। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा, ऑप्शन 4 है दोस्तों। इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा को एक क्रांतिकारी थे राजस्थान के। राजस्थान सपने से बना मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? राजस्थान का सपने से बना मंदिर किस मंदिर को कहते हैं दोस्तों? जगदीश मंदिर को कहा जाता है, ऑप्शन 3। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया? दोस्तों 2010 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है, क्या रहा है? प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है, क्या रहा है दोस्तों? जसल रहा, ऑप्शन 3। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी उपक्रम है। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी उपक्रम है तो RTDC है दोस्तों, RTDC। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ऐसे ही सिरोही की मुंबई में हुई थी दोस्तों। और जो ये बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी दोस्तों, और इसमें सिरोही की मुंबई में हुई थी।
स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? 2001 में लागू की गई, ऑप्शन 1। चिरायु योजना का लक्ष्य है वृद्धाश्रम वृद्धों को संरक्षण प्रदान करना, चिरायु योजना का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 10 मई 2010 में श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। 10 मई 2010 में श्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन हुआ। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है भामाशाह योजना, ऑप्शन 2। पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना भामाशाह योजना, ऑप्शन 2। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनमें नौ को सम्मिलित कीजिए, उनके नामों के साथ सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाएगा 2 उदयपुर बागोर की हवेली, उदयपुर बागोर की हवेली। जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली है। फिर जैसलमेर नतमल की हवेली है। फलोदी लालचंद डड्डा की हवेली है, लालचंद डड्डा की हवेली। दोबारा देखते हैं, उदयपुर बागोर की हवेली, जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली, फिर जैसलमेर नतमल की हवेली, फलोदी लालचंद डड्डा की हवेली है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों बनी ठनी पर, जो किशनगढ़ की सावन सिंह नागेरदास के संरक्षण में जो बनी थी, उस बनी ठनी पर स्मरणीय डाक टिकट जारी हुआ था 1973 में। बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया था, ऑप्शन 1। दोराय का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराय का औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोराय अजमेर में है दोस्तों। देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया? भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया? 1992 में गठित किया गया, 1992 में, ऑप्शन 1। राजस्थान में किस रियासत द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई? बूंदी में। किस रियासत द्वारा सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई? बूंदी में, ऑप्शन 1। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए जुर्माने के दंड का प्रावधान है? तो 15,000 रुपये के दंड का प्रावधान है दोस्तों। दिसंबर 2015 में पारित किशोर न्याय विधेयक 2015 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? तो दोस्तों जिला स्तर पर किया जाएगा, ऑप्शन 2। केंद्र सरकार ने 12 जून 2015 को गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना व जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों खोया पाया पोर्टल शुरू किया है केंद्र सरकार ने 12 जून 2015 को खोए बच्चों और गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना व जानकारी हेतु। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है? तो सदर पुलिस थाना धौलपुर वाला पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है। देश की पहली बालिका नीति जारी करने वाला राज्य है? तो दोस्तों राजस्थान ही है पहली बालिका नीति जारी करने वाला राज्य। चाइल्ड हेल्पलाइन है तो 1098 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, ऑप्शन 4। किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय पोर्टल बोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है दोस्तों? ये उभयचर में आती है, जल थल दोनों पे रह सकती है। किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ किया है? तो दोस्तों चीन ने। निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? पी चिदम्बरम है, ऑप्शन 1। 22 मार्च 2019 को नेपाल में संपन्न 5वें SAFF महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब
भारत ने किस देश को हराकर जीता नेपाल को। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कार्य दल का गठन किया गया। दोस्तों न्यायमूर्ति एफ.एम. कलीफुल्ला के नेतृत्व में, न्यायमूर्ति एफ.एम. कलीफुल्ला के नेतृत्व में ये गठित किया गया। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को। 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए दिया गया। तो दोस्तों जितने लोग उतना प्रेम कविता संग्रह के लिए लीलाधर जगुड़ी को 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो ऑप्शन 2। भारत ग्रैंड मास्टर जिन्होंने कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन खिताब जीता है वह है अभिजीत गुप्ता। भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन खिताब जीता है अभिजीत गुप्ता ने। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने ग्रहण किया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए कितने जिलों का चयन किया गया। 7 जिलों का चयन किया गया है। अटल भूजल योजना के लिए 7 जिलों का चयन किया गया। ये योजना 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को मिलने वाली राशि है कितनी है दोस्तों। 2100 व 2500 रुपये। 1 से 8 तक तो 2100 रुपये, 9 से 12 से 2500 रुपये अध्ययनरत बालिकाओं को मिलेंगे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य की मान्यता कब दी गई थी दोस्तों। तो 1 अक्टूबर 1970 को दी गई थी। 1 अक्टूबर 1970 को दी गई थी। – 2019 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान का कितना प्रतिशत रहा। दोस्तों 64.12% रहा। 64.12%। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। लोकसभा चुनाव में राजस्थान का कुल मतदान। किस मुगल सम्राट ने संगीत पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों जहांगीर ने संगीत पर रोक लगा दी थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों 195 सदस्य हैं। 195। ऑप्शन 4। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 1। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों भाग 3 में दी गई है। ऑप्शन 4। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो दोस्तों लोथल में बंदरगाह स्थित था। लोथल गुजरात में आता है दोस्तों। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। ये शिक्षा के बारे में था। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था। शिक्षा के बारे में। ऑप्शन 4। हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है। तो मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन 4। बीवी का मकबरा खालिस्तान किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा बीवी का मकबरा बनवाया गया था। अंडमान सागर किसका भाग है। अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी का भाग है दोस्तों। ऑप्शन 2। मेगास्थनी किसके शासनकाल में भारत आए। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मेगास्थनी आए थे। चीनी यात्री थे। इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है। तिरुपति पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। तिरुपति पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में पाई जाती है। ऑप्शन 2। उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क है। वर्खोयांस्क। ऑप्शन 2।
हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो दोस्तों उल्टी छाप मिलती है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है पिन होल कैमरे में। ऑप्शन 3। निम्न में से कवकी रोग है, मतलब कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों हाथी पांव फील पांव रोग। ऑप्शन 3 ये कवक द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो दोस्तों यकृत में छुपा रहता है। विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में छुपा रहता है दोस्तों। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम रहता है? तो दोस्तों लाल रंग का स्पेक्ट्रम सा अधिक बनता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है लाल रंग की। ऑप्शन 3। रक्त का निम्न में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो दोस्तों लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन 1। रक्त का निम्न में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिका 1। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों माउस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 1 इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है दोस्तों। 1000 बाइट्स का एक डैश होता है, क्या होता है? 1 किलोबाइट। 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है। ऑप्शन 1। एक आउटपुट डिवाइस जो आपको यह देखने की अनुमति देता है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो दोस्तों उसे मॉनिटर स्क्रीन कहते हैं, वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है दोस्तों। कौन सा मेनू बदलने पर केस कमांड प्रकट होता है? तो दोस्तों फॉर्मेट। कौन सा मेनू बदलने पर केस कमांड प्रकट होता है? फॉर्मेट कमांड के माध्यम से। ऑप्शन 4। जब कोई कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो ये आउटपुट कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। जब कोई कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो ये आउटपुट कहा जाता है, सही आउटपुट कहा जाएगा, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं वैसे तो। प्रिंट जो पेपर मिलेगा उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। निम्न में कौन सा स्लाइड डिज़ाइन का भाग नहीं है? तो दोस्तों स्लाइड लेआउट नहीं है, बाकी स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट कलर स्कीम और एनिमेशन स्कीम ये मिलेंगे आपको स्लाइड डिज़ाइन में, बल्कि स्लाइड लेआउट नहीं मिलेगा। निम्न में कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 2। DFS का विस्तारित रूप है। DFS का विस्तारित रूप है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस DFS, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन 4। इंटरनेट प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है दोस्तों? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है इंटरनेट। एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होते हैं, तो दोस्तों सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों से मिलकर एक फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर कटे होते हैं उसमें। ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। GUI आधारित प्रचालित तंत्र निम्नलिखित में कौन सा क्या है? GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, MS DOS, यूनिक्स, MS विंडोज, इनमें से कोई नहीं। इसे आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज़ आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में वीडियो शेयर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइएगा दोस्तों, अपनी फैमिली को बढ़ाइए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए वीडियो अपलोड कर पाऊँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ या अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।